अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीके से गुड़ वाले चावल बनाने का तरीका। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गुड़ वाले चावल, जो बनाना बहुत ही आसान है और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और एक एक चावल आपका खिला खिला बनेगा और बिना अकड़े बनेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैंने खुला पानी लिया है, तकरीबन हाफ़ के जी मेरे पास राइस है। उसको पानी उबलने के लिए मैंने रख दिया था और बासमती राइस को 15 मिनट के लिए मैंने सोक कर लिया था। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है बासमती राइस, जिससे मैं बासमती राइस को 2 कनी तक रह जाए इतना उबालूंगी। अगर आप सेला चावल से बना रहे हैं तो पूरा फुल कुक कर लीजिएगा सेला चावल को। तो यहाँ पे जो है हम चेक कर लेते हैं बासमती राइस कितने हमारे हो चुके हैं। तकरीबन 2 कनी रहनी चाहिए, हमें इतने बॉयल करने हैं क्योंकि हम इसे गुड़ वाले पानी में भी पकाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 कनी बाकी है, चावल कुक हो चुके हैं। अब मैं एक पैन में ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.25 पाव के करीब मेरे पास ये गुड़ है और 1/3 कप मैंने पानी ऐड किया है। गुड़ आप देख सकते हैं मेरे पास एक वाइट है और थोड़ा सा डार्क है। तो अगर आपके पास डार्क है तो ज़्यादा अच्छा है, वही यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास दोनों थे इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो गुड़ को सिर्फ हमें मेल्ट करना है, इतना पकाना है। लो फ्लेम पे पकाइएगा, तेज़ आंच नहीं करिएगा, गुड़ का कलर चेंज हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ देखें मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल के अंदर, क्योंकि ये जो झाग है हमें इस झाग को डिस्कार्ड करना है। और गुड़ के अंदर मिट्टी डस्ट वगैरह होती है वो सब नीचे बैठ जाएगी जब ये थोड़ा सा सेट होगा। अगर आप इसे छानेंगे भी ना तब भी नहीं निकलती है इसकी डस्ट। और यहाँ देखिए मैंने एक पैन में ऐड कर दिया जिसमें हमें चावल बनाने हैं। देसी घी 1/3 कप ऐड किया है, सौंफ ऐड कर रही हूँ और मेरे पास है यहाँ पे लौंग और छोटी इलायची, जिसको मैंने मुँह खोल लिया है छोटी इलायची का। थोड़ी सी कड़कड़ाने लगे, खुशबू आने लगे, सौंफ की प्यारी सी खुशबू। तो हम इसमें ऐड करेंगे गुड़ वाला पानी जो हमने सेट करने के लिए रखा था। बस आपको इतना रखना है, 2 से 3 मिनट। देखें इसकी डस्ट नीचे आपको नज़र आ रही होगी। वाइट बाउल में मैंने इसीलिए निकाला है ताकि मैं आपको आसानी से दिखा सकूं। और यहाँ हमने जो चावल बॉयल किए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़ वाले पानी में। तो अच्छी तरह से मिक्स करना है, आराम से हल्के हाथों से आप इसको मिक्स करिएगा ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। चावलों में अभी 2 कनी बाकी है तो हम इसका जो है कवर लगा देंगे और इसको तकरीबन हम थोड़ा सा मीडियम तेज़ आंच पे इसको पका लेंगे ताकि इसका पानी जो है सूख जाए। तो यहाँ मैंने किशमिश ऐड की है, जो धो के ऐड की है, और कुछ मैंने नारियल ऐड किया है कटा हुआ। मैं इसको 10 मिनट के लिए दम दूँगी। जो इसकी कवर है इसमें बिल्कुल ज़रा सी भी ना जाए एयर, इतने में इसको बंद कर दूँगी और इसको 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और चावल हमारे कुक हो चुके हैं। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसी तरीके से दम में ही। फिर मैं आपको इसको जो है सर्व करके दिखा रही हूँ। एक एक दाना आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खिला खिला बना है। बासमती राइस यूज़ किया है, बिल्कुल भी नहीं टूटा है और कच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है। एक एक चावल आप देख सकते हैं खिला खिला और एकदम बड़ा बड़ा सा लंबा लंबा सा चावल है। ये लॉन्ग ग्रेन चावल यूज़ किया था मैंने इसमें, बिल्कुल भी नहीं टूटा है ना ही अकड़ा है। खाने में बेहद लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं। बाकी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। किशमिश आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बाद में ऐड की। अगर आपको मेरी रेसिपी वाली पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।